गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। मैं भी रोया इनके आगे, यार मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं है, इन्होंने मुझे बच्चों के सामने मारा है। मैंने बेटी की कसम भी खाई है कि आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, और मुझे थाने में इन्होंने जो वीडियो बनवाई है ये बिल्कुल झूठी है। पीछे मेरे कोई आते हैं बुजुर्ग, वो पूछते इसका कसूर, वो कहते हैं जी मोहल्ले में लड़ाई हुई है उसके चक्करों में लाए हैं। मेरी किसी से मुखालफत ही नहीं है। एक कांस्टेबल था वर्दी में, उसने ना ग्रीन कलर का पाइप पकड़ा, मुझे मारना शुरू किए 3-4। वो वाजिद जो था ना, वो मुझे कह रहा था कि इसके खिलाफ तो बयान दे, तुम्हारे भाई को मंशियात देता है और तुम्हारा भाई मंशियात इसकी बेचता है। मुझे कहते सैफ तो है बयान देगा तो तेरी जान छुटनी है। झूठा बयान इन्होंने मुझे मार के लिया। ये बिल्कुल ये नील पड़े हुए हैं और इसको डंडों के साथ जो है वो मारा गया है। वो ऐसे ही इनको ऊपर से मारते लेके मैं उनके आगे हाथ जोड़ी थी, उनके पाँव को हाथ लगा रही थी कि मेहरबानी इनको छोड़ जाए, लेकिन उन्होंने नहीं हमारी मानी। क्योंकि देखिए अगर ये ऐसा ही किया करेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर इनको लेके जा सकते हैं, इनसे गलत वीडियो बनवाए करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, मैं इस वक्त शाद बाग ईसा नगरी में मौजूद हूं और यहाँ पे गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि सैफ नामी लड़का जो कि सेशन कोर्ट में मुलाजिम है और उसका ये मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं। ईसा नगरी में 2 क्रिश्चियन फैमिलीज़ का लड़ाई झगड़ा होता है जिस पे 15 पे कॉल की जाती है, पुलिस आती है और अपनी फ़र्ज़ी कार्रवाई करके मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करके ले जाती है। लेकिन जैसे ही कार्रवाई मुकम्मल होती है, कैमरामैन उस्मान अगर आपको दिखाए तो ये ईसा नगरी है। जिस वक्त यहाँ पे कार्रवाई करके पुलिस का वापस जाने का वक्त होता है तो वो इस घर में, सैफ के घर में, शाकिर के घर में घुस जाते हैं और उसके बाद उनके भाई हनी के बारे में पूछते हैं और सैफ को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। बहन भाइयों को गालियां देती है, तशद्दुद का निशाना बनाती है और मोबाइल छीन लिए जाते हैं। नाज़रीन, असल कहानी क्या है? क्या पुलिस को पूछने वाला कोई भी नहीं है कि वो जिस तरह भी कार्रवाई करेंगे और जो चीज़ भी करेंगे बिला जवाज़ करते जाएंगे। तो इस घर के अंदर से सैफ को गिरफ्तार करके लेके जाया जाता है और सैफ से मनपसंद बयानात लिए जाते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि इनके घर के क्या आसार हैं, क्या मनाज़र हैं और क्या कुछ होता रहा। ये सैफ का घर है जिसके अंदर मैं इस वक्त गुजर के आपको दिखा रहा हूँ कि ये ईसा नगरी के अंदर से जिस वक्त हम लोग एंटर होते हैं तो ये सैफ के घर के हम लोग आते हैं, यहाँ पुलिस पहुंच जाती है। जिस वक्त यहाँ पुलिस पहुंचती है तो इस बेडरूम के अंदर जो है वो सारी फैमिली बैठी होती है, सैफ की भाभियाँ, बहनें, तमाम लोग बैठे होते हैं और पुलिस आके यहाँ पे एक कांस्टेबल सुनील है उसके बारे में इनको कहती है कि हमें ये कहो कि सुनील तुम्हें मंशियात बेचने के लिए देता है और तुम उसकी मंशियात बेचते हो। जब ये उससे इनकार करता है तो इस पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। बाकी सारी कहानी सैफ से पूछते हैं उस वक्त क्या सूरत हाल बनी, असल कहानी क्या है वो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, आखिरी महीने चल रहे हैं और पुलिस जो है अपनी कार्रवाइयाँ बहुत तेज़ी से कर रही है, लेकिन कुछ बेगुनाह लोगों को भी तंग किया जा रहा है और इस पे बड़े अफसरान जिस वक्त नोटिस लेते हैं तो बड़ी तादाद में मुलाजमीन को मुअत्तल भी किया जाता है। तो ये भी कहानी कुछ इस तरह की है कि कुछ मनपसंद बयान लेने के लिए यहाँ पुलिस पहुँचती है। तो अगली कहानी आप सैफ से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ सैफ, सारा वाकया आप लोग घर में क्या कर रहे थे उस वक्त? सर मैं अपने बच्चों के साथ सो रहा था, इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे मेरे घर में रेड की, और मैंने दरवाज़ा, मेरी वालदा ने खोला कि जब हमारा कोई ऐसा इशू नहीं है, तो उन्होंने बेचक होकर दरवाज़ा खोला। और उसके बाद जब ये अंदर आए, उसके बाद ये मतलब सारे घर की तलाशी ली। तलाशी लेकर जब मैं इनको मिला, मैं ऊपर सो रहा था, तो इसने मुझे मेरे कमरे से मुझे मारना शुरू कर दिया और मुझे कहा कि चल लगे लग। मैंने कहा मेरी मेरी किरदार क्या है, मैंने कसूर क्या है। और जब मैंने इससे ये कहा, इसने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। किसने मारना शुरू किया? ये वाजिद नाम का कोई पुलिस वाला। कांस्टेबल है, ये सही है, सब इंस्पेक्टर? ये सर इसलिए मुझे नहीं पता, इन्होंने सिविल ब्लैक कलर की जैकेटें पहनी हुई थी। सिविल कपड़ों में थे? नहीं, वाजिद ने सिर्फ सूट पहना हुआ था, ऊपर वो वास्कर पहनी हुई थी, मतलब जैकेट, जिसकी वजह से वो नाम उसका तो मालूम नहीं। और उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि हम लोग शादबाग पुलिस स्टेशन से हैं? ना, उस टाइम उन्होंने हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनी और हम पे मतलब मुझे मारते रहे। मेरी मतलब
बेगम से और मेरी मतलब फैमिली में से पूरा बदतमीजी इन्होंने की। और मैंने इनसे पूछा कि मैं मतलब मेरी गैरत है, ये आप काम ना करें, लेकिन इन्होंने फिर मुझे कहा तेरी भैन नो इंज ये वो, मतलब ये गाली गलौज करते रहे, ठीक है। और ज़बरदस्ती फ़ोन छीनने शुरू कर दिए और कि हमारी वीडियो ना बनाएं। और मैंने इसको बोला यार ये मेरा कसूर क्या है? इसने कहा बस तू नाल चल, बस तू नाल चल। और जब ये मुझे यहाँ से ले जाते हैं, थाने में लेकर जाते हैं, पीछे मेरे कोई आते हैं बुजुर्ग, वो पूछते हैं इसका कसूर, वो कहते हैं जी मोहल्ले में लड़ाई हुई है उसके चक्करों में लाए हैं। और जब ये मुझे थाने में ले गए हैं, फिर मुझे लड़ाई के चक्करों में लाए हैं, मेरी तो झगड़ा ही नहीं हुआ किसी से, मोहल्लेदारों के दो आपस में हुए हैं, वो उनका मैटर था, मेरा मेरा तो नहीं ना हुआ। ये इन्होंने मुझे उधर मारना शुरू कर दिया है। मारना शुरू करके बाद में सुनील कांस्टेबल पुलिस वाला है, ठीक है, वो वाजिद जो था ना, वो मुझे कह रहा था कि इसके खिलाफ तो बयान दे, ये तुम्हारे भाई को मंशियात देता है और तुम्हारा भाई मंशियात इसकी बेचता है। और सुनील कांस्टेबल से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं था, कोई मतलब रिश्तेदारी है, लेकिन हमने इस मामले में कोई ताल्लुकात नहीं रखा और ना हमें वो मंशियात देता है, ठीक है। हमने खुद नहीं कभी उसको करते हुए देखा। ये झूठा बयान इन्होंने मुझे मार के लिया, ये मैं मजबूर हो गया था। मतलब पुलिस वाले ही पुलिस वालों के खिलाफ हुए हुए थे और आपसे बयान लेना चाह रहे से थे। बयान ले रहे थे। मेरे घर वालों को बताया गया कोई लड़ाई का मामला है, और जब मुझे ले गए हैं तो फिर ना तो मेरा झगड़ा ही नहीं हुआ किसी से। और जब हवा मतलब इन्होंने मुझसे ये बयान ज़बरदस्ती टॉर्चर किया मुझे, फिर मैं क्या करता, मैं मजबूर था। मैं ये पुलिस वाले कितने ज़्यादा थे, मतलब इन्होंने जैकेटें पहनी हुई थी, नाम नहीं इनके इशू आ रहे थे, लेकिन इनके मैंने एक दो नाम इनकी बातों से मैंने अपने ज़हन के हिसाब से ये जब ले रहे थे ना एक दूसरे का, मैंने नोट किए। एक शाहद एएसआई था, वाजिद था और अरफान था, और एक जिसको ये काशी काशी बुला रहे थे, ठीक है। और इन्होंने मुझे मारा, और मतलब वाजिद ने कहा ज़बरदस्ती बयान दे, तेनू बयान देंगा तेनू छड़ दागे, तो बयान देंगा तेनू छड़ दागे। वो कह रहा था कि कह के सुनील कांस्टेबल जो है पुलिस वाला तेरे भाई को मंशियात देता है, वो बेचता है। मैंने इसको बोला हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, खाकरोब हूँ हाई कोर्ट का, मैं ये काम हम हरगिज़ नहीं करता। मैं और कहते हमें पता है तू नहीं करता, बस तेरी मजबूरी है, तू देना है, बयान है, तू देना, तो तेरी जान छुटनी है। और जब इन्होंने मुझे ये बात कर रहे थे, एक कॉल आई, इसको एक कॉल आई, ये एक साइड पे होके वाजिद साहब फ़ोन सुनने गए, फ़ोन सुन के आए दोबारा, फिर मुझे कहते सैफ तो है बयान देगा तो तेरी जान छुटनी हो। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ वाजिद से कि इसने इसको ये किसने कॉल की, क्यों की, मेरी किसी से मुखालफत ही नहीं है। आपके घर में कोई ऐसा रिकॉर्ड याफ्ता भाई तो नहीं है आपका? कितने भाई हैं आप? हम 5 भाई हैं, एक भाई है मेरा वो इधर रहता नहीं है, ठीक है, उसकी मुखालफ बेस पे पर्चा हुआ था उस पे 9C का, उसके ऊपर मुखालफ बेस पे उसका झगड़ा हुआ था, मुखालफ बेस पे उसने पुलिस वालों को मतलब उसके पास से मंशियात बरामद नहीं हुई? बरामद नहीं हुई थी, उसके ऊपर भी इन्होंने नजायज पुलिस वालों ने 9C डाली थी, आज से कोई 2 साल पहले 2.5 साल पहले। वो बेचता नहीं था और इन्होंने उसको स्नोकर खेलते को उठा के उसके ऊपर पर्चा दिया था। उसका तब का उसका बेचारे का रिकॉर्ड बन गया, वो इधर रहता ही नहीं है, बचपन से नहीं रहता, लेकिन वो इन्होंने मुझे कहा तो सुनील कांस्टेबल का बयान देगा तो तेरी जान छुटनी। फिर आपने जो है मार के डर से जो है वो मैंने बयान। इनके तंज से, इनसे टॉर्चर से उधर भी रोया हूँ, थाने में भी रोया, मुझे ना मारो, लेकिन मैं मजबूर हो गया था, मुझे इन्होंने कहने पे मजबूर कर दिया था। क्या कहा आपने? फिर मैंने इसने मुझसे बयान लिया, क्या तेरा भरा ओदे को चरस लैंदा ते ओदे को बेचदा है, लेकिन मेरा भाई उससे चरस नहीं लेता, और ना वो कांस्टेबल है पुलिस वाला है, इस तरह के वो काम कभी हुआ ही नहीं है, मैंने अपनी होश में देखा ही नहीं है। आप कैसे मारते रहे? तुम्हें डंडों से मारते रहे, मुक्के सर, मारे? मुझे मुझे ना जब एक कांस्टेबल था वर्दी में, उसने ना ग्रीन कलर का पाइप पकड़ा, मुझे मारना शुरू किए 3-4। एक एक कांस्टेबल पीछे से बोला, उसने बोला कि इसको ना मारो, ये सरकारी मुलाजम है, इसको नील पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी जो 3-4 मारे थे ना उन्होंने मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल नाज़रीन, ये देखें सैफ के जिस्म के ऊपर जो है वो निशानात अभी भी ये देखें, ये बिल्कुल ये नील पड़े हुए हैं और इसको डंडों के साथ जो है वो मारा गया है, और सिर्फ झूठी स्टेटमेंट लेने के लिए। पुलिस वालों के आपस में एक दूसरे के साथ इख्तलाफात थे, कांस्टेबल साजिद और सुनील के, पता नहीं क्या इख्तलाफ, वाजिद के क्या इख्तलाफात थे, लेकिन वो इसके मुंह से सुनील के खिलाफ स्टेटमेंट लेना चाहते थे, और उसके बाद अगर ये इनकार करता था तो इसको तशद्दुद का निशाना बनाते थे।
अच्छा, सुना है कि जिस वक्त तुम्हें घर से लेके जा रहे थे तो तुम्हारे बच्चे रोते रहे और तुम्हें उनके सामने मारा। मेरी मेरी 2 बेटी हैं और मैंने इनको कहा भी है कि बच्चियों के सामने मुझे ना मारें, मेरे बच्चे बाद में ये मतलब बीमार हो जाएँ। ये इन्होंने मुझे मारते रहे, मेरी बेटियाँ चीखें मार के रोती रहीं और मेरी बेगम बोली कि मेरे बंदे को छोड़ दो, हमारा ऐसा कोई काम नहीं है। कहते सानू पता है ਇਹਦਾ कोई काम नहीं पर मजबूर है ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जाना है। ये आप पूछ ले इतनी बदतमीजी इन्होंने की। बदतमीजी करते मतलब मैंने बोला मेरी गैरत है, आप हम हमें लड़ने पे अपने आप पे मजबूर कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने मुझे माँ बहन की गालियाँ निकाली, मेरे मतलब फैमिली से फ़ोन हाथ से छीने कि भी हमारी वीडियो नहीं बनानी। और इन्होंने सर मैंने बहुत नाम पढ़ने की कोशिश की जो और भी साथ थे लेकिन वो इसलिए नहीं पढ़ सका। सिविल ब्लैक कलर की जैकेटें थी, वर्दी का नाम छुपा हुआ था, सिर्फ ट्राउजर नजर आ रहा था। अच्छा, जब दूसरी मंजिल से नीचे लेके आया आपको तो फिर इस कमरे में लाके मारना शुरू कर दिया। इस कमरे में मेरी वालदा थी, उसके सामने इन्होंने मुझे इतना मारा, मेरी वालदा भी रोती रही और मैं भी रोया इनके आगे, यार मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं है और मुझे बिल्कुल इन्होंने जो है ना कि इतना टॉर्चर किया सुनील कमर के बारे में, मैं आपको क्या बताऊं। इन्होंने मुझे बच्चों के सामने मारा है, मैंने बेटी की कसम भी खाई है कि आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये आपकी बेटी है? ये मेरी बेटी है, एक ये है और एक ये इससे छोटी है। फिर ये आपको देख के क्या करती है? ये भी बेचारी चीखें मारती रही और जो है ना कि उन्होंने तरस नहीं खाया। और मुझे थाने में इन्होंने जो वीडियो बनवाई है ये बिल्कुल झूठी है, ये सरासर झूठी है। सुनील कमर से मेरा कोई राब्ता नहीं था। लेकिन मैंने कल रात को जब मैं आया हूँ, मैंने अपने देखे मैं किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं रखना चाहता था, लेकिन मैंने सुनील को फिर बताया है कि यार मुझे इस तरह इन्होंने तुम्हारी वीडियो बनवाई है, जो देखे बात गलत है गलत है। मेरा कोई उससे कोई मैटर नहीं है, कोई मतलब इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है। ये मुझे और ये इनको ये भी पता था कि मैं सरकारी जॉब करता हूँ, फिर भी इन्होंने मेरे साथ ये हिसाब किया है। अच्छा बहना, आप बताओ कि उस वक्त आप क्या कर रही थी जिस वक्त पुलिस घर में आती है, तो आपके सामने भी सैफ को मारते रहे हैं? हाँ जी, मैं उनको कहती रही हूँ कि ना ऐसे करें। वो सरकारी बंदा, वो मेहनत करता है दिन रात। और आप बेशक यहाँ से तलाशी ले, अगर कुछ मिले तो फिर उनको आप ले जाएं। लेकिन उन्होंने मेरी बात भी नहीं मानी। वो ऐसे ही इनको ऊपर से मारते लेके आए। मैं उनके आगे हाथ जोड़ी थी, उनके पाँव को हाथ लगा रही थी कि मेहरबानी इनको छोड़ जाएं। लेकिन उन्होंने नहीं हमारी मानी। तो क्या क्या कहना चाहेंगी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से कोई मुतालबा करेंगी? हाँ जी, हम उनको यही कहना चाहते हैं कि हमें इंसाफ दें। हम गरीब लोग हैं, हमारे साथ ऐसा ना हो। क्योंकि देखिए, अगर ये ऐसा ही किया करेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर इनको लेके जा सकते हैं, इनसे गलत वीडियो बनवाए करेंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है। आपसे मोबाइल भी छीनते रहे, सुना है आपके बिस्तर तक पहुंच गए थे। हाँ जी, वो मोबाइल पकड़ रहे थे कि ये हम लोग उनकी कोई वीडियो ना बनाएं। लेकिन हमने कहा हम क्यों वीडियो की बनाएंगे, हमारा मोबाइल ना लेके जाओ। और ऊपर से नीचे आने तक और उन्होंने मोबाइल खींच लिया था। तो फिर मैंने कहा आपकी मेहरबानी, हमारा लेडीज मोबाइल है, दे दें। तो फिर वो उन्होंने ना मोबाइल मेरी तरफ फेंक दिया था। गालियां भी निकालते थे? हाँ जी। कौन कांस्टेबल गालियां निकालता था? पता नहीं, नाम नहीं मुझे पता। वाजद था, वाजद, उसने गालियां निकाली हैं, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे हैं इधर घर पे और थाने पे टॉर्चर करके मुझसे ये वीडियो बनवाई है। आपने को पुलिस को शिकायत की उसके बाद? सर मैं एक दरखास्त दे आया हूँ एसपी सिटी साहब को और मैं मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है और ना मैंने कभी इस चीज़ को हाथ लगाया है। आप किसी मेरे मोहल्ले से पूछ सकते हैं, जहाँ मर्जी से पूछ सकते हैं। मैं मेहनत करता हूँ, मैं सेशन कोर्ट में खाकरोब हूँ। आप मुझे 24 घंटे मेरी ड्यूटी पे देखेंगे और मैं मेहनत करके अपने बच्चों को कमा के पढ़ाना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे मजबूर करके सुनील कांस्टेबल की वीडियो ली है और इन्होंने मुझे टॉर्चर किया है। बिल्कुल नाज़रीन, ये एक बहुत अफसोसनाक कहानी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक एप्लीकेशन जो है एसपी सिटी को सैफ की जानिब से दी गई है और उसमें कुछ मतन इस तरीके का इख्तियार किया गया है। जनाब वाली गुजारिश है कि साहिल मदरजा पता का रिहायशी है और शरीफ शहरी है, लाहौर हाई कोर्ट में मुलाजमत करता है। जनाब 18 नवंबर रोज़ मंगल को 1 बजे रात वाजिद हेड कांस्टेबल, इरफान ड्राइवर, शाहिद खान एएसआई और 4 का नामालूम पुलिस मुलाजमीन ने मेरे घर रेड की और मेरी बहनों और बीवी के साथ बदतमीजी की और मेरी बीवी और मेरी बहनों और माँ को
गलत किस्म की गालियां, गंदी गलीज गालियां देते रहे। मैंने उनको बार बार बताया, लेकिन वो मेरी किसी बात को नहीं माने और मुझे जबरदस्ती कहते रहे कि वीडियो बयान दो कि तुम लोग आइस बेचते हो। गन पॉइंट पर मुझसे स्टेटमेंट्स लेते रहे और मुझे थाने में ले जाके गन पॉइंट पे स्टेटमेंट ली, धमकाया, मारा और मैंने खौफ में आके वो स्टेटमेंट दी। उसके बाद सारी रात पुलिस स्टेशन में रखने के बाद सुबह मुझे रिलीज कर दिया। कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं की गई। वो भी इस तरह इन्होंने मुझे रिलीज़ किया, जब ये बयान ले लिए, जो लड़ाई के केस में आए थे, ये मुझे ले गए थाने में। और उसके बाद इन्होंने मुझे वो लड़ाई के मामले में खड़ा करके, जब वो मुद्दई आया, उसने बोला ये तो हमारे साथ झगड़ा ही नहीं हुआ और ये तो शरीफ आदमी है, ये तो किसी से झगड़ता ही नहीं है। फिर उन्होंने मुझे थाने में छोड़ दिया गया, वो भी 2 बजे के करीब। 2 बजे छोड़ दिया गया और ये एसपी साहब को एप्लीकेशन दी गई है और इसके ऊपर ये जो है अंगूठा और तमाम चीज़ें लगाई गई हैं। अब देखना ये है कि पुलिस के आला अफसरान इस पे क्या नोटिस लेते हैं। हमारी गवर्नमेंट जो कि कहती है कि साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन पंजाब, जिसमें पुलिस और तमाम महकमे अपनी हदूद के अंदर रहते हुए काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे हद तजावज़ कर दी गई है। तो इनको कब इंसाफ मिलता है, क्या इनके दुख का मदावा किया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।